पिछले 20-25 दिन मैंने वीडियोस नहीं डाली, मगर लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। बहुत अच्छे कुछ खुशियों वाले दिन भी देखे, बहुत एक्सट्रीम दुख भी देखा, और कई सारे ऐसे ज़रूरी काम थे जो कुछ हुए हैं, और कई बिल्कुल ही बेकार रीजंस की वजह से अटक गए हैं। तो इसलिए थोड़ी सी आज आपको लाइफ अपडेट देते हैं और घर की सिचुएशन भी बताएं जो मैं नया नया लिया था। पैकिंग वैकिंग तो चल रही है, मगर अभी तभी हम अपने नए वाले घर के अंदर मूव नहीं हो पाए हैं, और उसकी कई डेडलाइन पर डेडलाइन निकल गई हैं, और एक डेडलाइन बिल्कुल सिर पे खड़ी है। मगर ये सारा एपिसोड शुरू होने से कुछ दिन पहले, यानी कि तकरीबन 25-30 दिन पहले, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, पहले ज़रा आपको वो दिखा दूं। गाड़ी अंदर ही कर ली, सामान रखवाना है ना। मम्मी आधी रसोई में चली गई है, वो आदमी की तो प्लानिंग शुरू हो गई, क्वेश्चन सवाल शुरू हो गए। भाई वर्क स्टेशन कहाँ रहेंगे तुम दोनों के, इसका मैं एक इधर कर लेंगे, एक इधर या इधर, फिर कहते अलमारी खुलने तक जगह बचनी चाहिए, तो इसलिए अभी ये चल रहा है। मगर ये वाले जो काम है ना, ये बचे हैं अभी। ये कह रहे हैं कि पेंटर जो है, दिवाली भी सारे चले जाते हैं ना, दिवाली के बाद आएंगे तो होगा ये फाइनल टचअप। तैयार हो गया, पठानी पहना जेडू ने थोड़ी सी फिटिंग का लोचा है, थोड़ी सा बड़ा हो गया, बट ठीक है, जल्दी जल्दी बच्चे बड़े हो तो थोड़ा लंबा चल जाएगा। दिखा रहा है मेरे पापा, मेरे हाथ बाहर नहीं आ रहे, एक मिनट लग गई, एकदम लाल छड़ी लग रहा भाई। चलो गेट इन योर कार सीट, चलो जी, चलो चलो चलो। Okay. G's chosen outfit. Yeah. From Mummy ji Lina. choose it. Yeah, Mummy G got this done with Lina. Oh, nice. चलें जी दू। Ready? चल 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 चल। जीरू जय जय। धोती बन गया है। नारियल भी सेट हो गई जी, फर्स्ट क्लास। सर्वाधिकाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुंड महा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम ज्ञानाभ्योदंडं ओम तन्मयजातये स्वाहा। ओम तन्मयजातये स्वाहा। मैं तो जी पूजा में था, तो हमने ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी। पीछे से भैया भाभी जी आ गए। भैया घर दिखाते हैं आपको अच्छे से। चाचा जी आओ, घर दिखाएं आपको। अच्छा, आपने वीडियो में देख लिया, ठीक है, चाचा जी को पूरा पता है। फिर तो वीडियो में तो सबने ही देख लिया, तो इसका मतलब चाचा जी को भी जितना आप लोगों ने देखा है देख लिया। यही फिर डिसाइड हुआ ये मम्मी का ही रूम होगा। अब जी ये पूजा हो गई थी कोई तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा पहले, अपेरेंटली दिवाली से पहले। तो उसके बाद हम अभी तक भी इसके अंदर शिफ्ट नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे निकल आई थी जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर के अंदर मैं आपके साथ करता हूं। बट अब क्योंकि बहुत टाइम से मैंने वीडियोस डाली भी नहीं है, दूसरा वाला ऑफिस है वहां पे जा रहे हैं, तो शुरुआत में जब जाना शुरू किया तो 9 to 5 वाली जो थोड़ी सी फील होती है ना, वो आनी शुरू हो गई। उसकी फिर एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आप ये कह लो, वो ये था कि शाम को आके ना बच्चे के साथ, वाइफ के साथ, मम्मी के साथ टाइम थोड़ा स्पेंड करना, और उसी के अंदर फिर डायरेक्टली जो है थोड़ा टाइम एंटरटेनमेंट के लिए भी निकालना, कि भाई हम थोड़ा बैठ के एक साथ टीवी वगैरह देख लेते हैं। और वो जी फिर आपको पता है कि हम सीरीज देखते हैं ऐसी जो कि इंडिया में कई बार अवेलेबल ही नहीं होती, जैसे कि हाउ आई मेट योर मदर सिर्फ यूएसए में चलती है, इंडिया में है ही नहीं नेटफ्लिक्स के ऊपर। ऐसे और भी बहुत सारे शोज होते हैं, सीरीज होती हैं जो आप इंडिया में नहीं देख सकते। और उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन आपको पता है हम इतने टाइम से यूज़ कर रहे हैं, सर्फशार्क, जो कि होता है एक वीपीएन, जिसको ऑन करते ही वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आपके कंप्यूटर को ये लगता है कि वो किसी और लोकेशन पे पहुंच गया है, और
3000 के आसपास सर्वर इनके 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हैं। तो हम कोई भी अलग कंट्री चूज़ कर लेते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने अगर वो देखना हो तो मैं चूज़ कर लेता हूँ यूएसए, और फिर यूएसए के जितने शोज़ होते हैं वो आ जाते हैं। सैंड्रा ने भी कई बार अपने शोज़ देखने होते हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कनाडा में है, तो वो हम इसके अंदर सेटिंग में कनाडा डाल देते हैं और वो शोज़ अनलॉक हो जाते हैं। और अगर आपने भी ऐसे कंटेंट अनलॉक करना हो और अगर अभी तक आप कोई वीपीएन यूज़ ना कर रहे हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा सर्फशार्क वीपीएन, जो कि अगर आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे सेटअप करते हैं तो आपको एक अनबिलीवेबल ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना अविश्वसनीय तरह का रेट मिल जाएगा, प्राइस मिल जाएगा कि आप हैरान होंगे सोच के कि इतने से पैसों में भी इतनी ज़बरदस्त सर्विस भी अवेलेबल हो सकती है। बिसाइड्स उसके साथ आपको मिल जाएंगे 4 एक्स्ट्रा मंथ्स और साथ में बेस्ट चीज़ 30 डे मनी बैक गारंटी, कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो पैसे वापस हैं, इसलिए ट्राई करने में कोई बुराई नहीं। बार बार यही कहता हूँ कि वर्चुअल लोकेशन चेंज करना ना डिवाइस की, ये इसका एक छोटा सा फंक्शन है। उसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। प्राइमरली तो ये आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को एनक्रिप्ट करके आपको ऑनलाइन सिक्योर और प्राइवेट रहने में हेल्प करता है। ये तो सारी चीज़ें बोनस हैं और एक्चुअली जो लोकेशन वाला पार्ट है ये भी बोनस ही है। और एक चीज़ जो इस प्रोडक्ट और इसके ऑफर को अनबीटेबल बनाती है वो ये है कि ये एक इकलौती ऐसी वीपीएन एप्लीकेशन है जिसको आप एक ही अकाउंट से अपने घर के अनलिमिटेड डिवाइसेस पे, अपनी फैमिली के सारे डिवाइसेस पे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। फिर चाहे वो लैपटॉप हो, टैबलेट्स हो, फ़ोन हो, टीवी हो, गेमिंग कंसोल्स हो, कुछ भी, पूरी फैमिली के डिवाइसेस पे अनलिमिटेड यूज। इसीलिए मेरे कहने पे एक बार सर्फशार्क ट्राई जरूर करके देखिएगा। 30 डे मनी बैक गारंटी है, कोई बुराई नहीं है। एप्लीकेशन अमेजिंग, सालों से मैं और मेरी फैमिली यूज कर रही हूं। पूरी पेमेंट करी, मकान की रजिस्ट्री हमारा नाम हुई, उससे पहले हम कोई काम नहीं शुरू करवा सकते थे क्योंकि भैया पूरी कब्जा हमारे पास नहीं आया था। वो आते आते जो है उसके अंदर कुछ इश्यूज ऐसे निकल आए जो हमें थोड़ा काम भी करवाना पड़ेगा, प्लस वो अनप्लेजेंट। और अब जो है टाइम सिर पे खड़ा है सनी के इंडिया आने का। हमें अपने घर में, नए घर में मूव होके उसको पूरी फुल्ली सेटअप कर लेना था ताकि सनी वहाँ पे आए, और अब वो डेडलाइन सिकुड़ती जा रही है। इसीलिए अब मैं ज़रा आपको वहाँ चल के थोड़े स्टेटस दिखा दूँ कि हो गया है। काफ़ी सारे चक्कर हम यहाँ के लगा चुके हैं, काम करवाते करते कुछ हो भी गए हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक मम्मी को दिखा दूँ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल रूम बना रखा है इन्होंने ताकि बाहर जो है ना लोगों के इन्वर्टर सारे ऐसे खुले में ना पड़े रहे। ये कंट्रोल पैनल यहाँ है जो सारे फ्लोर्स की बिजली वगैरह मैनेज करता है। तो मम्मी अपना ये लगे ही पुराना इन्वर्टर ये अब ये डुअल बैटरी वाला था, ये दोनों बैटरियां नहीं है। ट्रॉली भी अपनी है, नहीं ली है ट्रॉली नहीं ले लिया। हाँ, पहले वाली कहाँ गई? पहले वो सिंगल बैटरी की थी ना। हमारे पास 2 इन्वर्टर थे, एक सिंगल बैटरी, एक डबल बैटरी। ये डबल बैटरी वाला है, ये पुराना था मगर डबल बैटरी है, ज्यादा कैपेसिटी है, तो इसलिए मैंने कहा हाँ लगा दे यार, तू अभी एक ही बार लगना है तो चाहे बैटरियां नहीं लेनी पड़ी है। 12 हज़ार रुपए की एक बैटरी आई है, ब्रांडेड वाली थोड़ी महंगी आती है, पता नहीं वो काया करके कंपनी है उसके लिए। और इन्वर्टर हमारा सुखा, वो फैमिली जो रहती है शायद उनके इन्वर्टर पड़े हैं, है ना। अपना काम सेट हो गया। इधर ये वहां से सबकी वायर्स जो हैं इधर से आ रखी है ना। मम्मी ये भी उतरवा लेंगे अपने फ्लोर पे जब जाएंगे ना। ये तो खैर क्या उतरवानी, लिफ्ट की हमारे उस पर अगर कुछ लगा होगा तो, क्योंकि तो प्रोटेक्शन के लिए, स्टील की प्रोटेक्शन के लिए ना। अगर हमारे फ्लोर का कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अंदर लगा रहे हैं अभी तो सफाई रहती है ऐसे। हाँ जी, अब हम एंटर करके जरा आपको थोड़ा सा स्टेटस दिखा देंगे परेशानी आई कहाँ है इस घर के अंदर। ये देखिए और ये देखिए, ये हमने एक्चुअली फाइनल कर लिया था। बाद में जब हमने सब देख के ऊपर से फिर फाइनल करने के लिए पैसे हमने दिए नहीं तो हम आए नहीं। बट थोड़ा टाइम कंप्लीशन से पहले जब हमने आके चेक करना शुरू किया कि भाई मेजरमेंट वगैरह ले लें, कहाँ पे क्या चीज़ लगवानी है, तब ध्यान दिया तो पता लगा कि यहाँ पे ना ये क्रैक आ गए हैं इसके अंदर। ये क्रैक है, तो अब ये क्रैक जो है इसके ऊपर पुट्टी वगैरह हो गई, ये भरा जाएगा। तो पेंटरों ने आना है, उन्होंने काम करना है। और ये चीज़ क्योंकि हमने डायग्नोज लेट करी तो इसलिए ठीक भी लेट हो रही है। अगर हमने पहले थोड़ा और एक्टिवली देख लिया होता तो भैया जिनका ये फ्लोर है, जो बिल्डर है, वो जल्दी करवा देते। जैसे और भी कई चीज़ें हमने बताई थी, कुछ कोव लाइट्स नहीं चल रही थी, वो सारी की सारी उन्होंने रिप्लेस करवा दी हैं। जो नहीं चल रही थी अब सारी चल रही हैं। और एक मिरर के जो हैं पीछे से बाथरूम में लाइट बंद हो गई थी, वो भी करवा दिया, वो सारे हो गए। मम्मी उन्होंने ना अब हमारे लिए ये हैफले जो है ना, इसकी बुकिंग भी करा दी है कि वहां से बंदा आएगा, वो सारे अप्लायंस हमें यूज करने, जो मेन फंक्शंस वगैरह हैं वो सिखा देंगे, बता देंगे। हाँ, डेमो के लिए उन्होंने आना है,
ठीक है। अच्छा, मेन एक और काम जो इतने दिनों में मैंने करवा दिया हमने लग लुक के जैसे तैसे कि भाई ये होने बड़े जरूरी हैं, मूव करने के लिए रेडी चीजें हो जाएं, वो है आरओ। ये ब्रांड न्यू मम्मी आरओ लग गया। ये टैंक वहां का लगा गए, हाँ, ये क्या किया? ये कैसे कर गई ये? तभी तो गए थे खुदा। मेरे को तो ये कहते कि यहाँ कोने में लगाएंगे, ये कैसे कर गए? तो सारी जगह बर्बाद कर दी इन्होंने। ओहो। नाली वाला कीचड़ वाला पानी आएगा, यहाँ सारा रुकेगा। टंगा हुआ होना चाहिए था जैसे मंजू दीदी का टंगा हुआ है। ये टैंक मेरे को लगा उसी में फिट आ जाए। मेरे को उन्होंने कहा था कि हम आरओ इसी में डाल देंगे। मुझे क्या पता टैंक की अलग होती है, पूरे टैंक यहाँ बीचों बीच सेट कर देंगे। मंजू दीदी का तो। हाँ, ये कैसा है? वो तो सारा एक के अंदर ही है, ये तो बीच में जगह खराब कर गए सारी। अभी फोन करके बुलाता हूँ उन्हें, ये उसमें वालों को कि भैया क्या चक्कर है ये? इसको हटा दे। किसको हटा दे? ना क्यों कैमरे को हटा दूं? मम्मी कह कैमरे को हटा, मेरे को जरा रज के। हाँ, परेशानी बतानी। मंजू दीदी बना है ना बिल्कुल साइड, बिल्कुल सीधा है साइड में, सारी जगह खाली है। इसको टैंकी बाहर अलग से, ये क्या चक्कर? ये यहाँ पर क्या होगा पता नहीं है। पानी गिरेगा, हाँ, सारा इकट्ठा होगा, और इसके नीचे सारा गंद जमा हो जाएगा, हाँ, सीलन जमा हो जाएगी। ये तो बहुत बेकार है। अगर ये ऐसा, ये दिखाया था मैंने सिर्फ वो वाला डब्बा देखा था, मैं आया था लगाने के टाइम पे। अब जब मैं फिट आउट के टाइम आया हूं ना, मैं जरा आपको वो वाली फुटेज दिखाऊंगा। भैया कितना टाइम लग जाएगा इसमें? सर कितना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली? 10 से 15 मिनट। बस हो जाएगा। हाँ। और 7 लीटर की कैपेसिटी है ना इसकी? हाँ, ठीक है, ओके। 7 नहीं होगा सर, 6 लीटर होगा। 6 लीटर है? हाँ। अच्छा, है। ये इसके साथ आई है और हमारी लगी हुई है। ठीक है, आपकी लगी हुई है, लेकिन इसका कुछ पार्ट्स इसमें लगेंगे, वो मैं ले लेता हूँ। हाँ वो ठीक है, फिर कुछ बाद ये में तो ज्यादा बढ़िया नहीं, ज्यादा अच्छी तो ये लग रही है यार। इसके लिए फिर वो लगाना पड़ेगा, होल करना चेक पड़ेगा। कराना पड़ेगा आपको 12 नंबर। अच्छा, क्योंकि वो उसी से ही आ रही है। ठीक है, कोई नहीं, चलो इसको बाकी से फिर इसके साइड करके रख देना। हेलो, हाँ नमस्ते भैया। वो मैंने तो अब आके देखा है यहाँ पे, उसका तो टैंक अलग है। हमें लगा टैंक आरओ की बॉडी के अंदर ही होता है। नहीं अलग होता है सर टैंक। वो जो आप जिस हाइट पे लगा के गए हो, उसमें तो जो उसके फिल्टर है वो भी नीचे जमीन को छू रहे हैं, वहां सफाई कैसे करवाएंगे हम? ऊपर से टैंक आपने लगा दिया एकदम बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर में। सारी जगह तो खराब हो गई ना, वो आएगा डस्टबिन आएगा ना कुछ। मैं कल आ जाता हूँ आपके यहाँ पे। अब जी ये तो बड़ी ही प्रॉब्लम वाली बात हो गई है। ऊपर से मम्मी का एक बड़ा पुराना डायलॉग है, वो हमारे साथ बीत चुकी है, अब हमें वैसे ही करना पड़ेगा। माता जी क्या डायलॉग है? अपना मरिए स्वर्ग न सरिए। अपना मरिए तो स्वर्ग न सरिए, सर पे खड़े मोनी। तो सुनो, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕੱਲ सवेरे। वो भाई उन्होंने बोला कि इसको ठीक कर, क्योंकि हमने एरोस मिल कर देखा मंजू दीदी के घर लगा हुआ है, और उस वहां जो लगा हुआ है ना, वो एक सिंगल, उसके अंदर मुझे लगा पूरा एक एनक्लोज ऐसा डब्बा होगा। अब मम्मी ये कह रही है कि ये फर्श पे लगा दिया है, इसमें सारा धूल पानी कीचड़ इकट्ठा होगा, तो नीचे हम सफाई कैसे करेंगे? बात तो ठीक है, तो मैंने उसको बोला यार इसको थोड़ी ऊपर लगाते आप। तो जब मैं बात करी फोन पे, वो कह रहे हैं प्लाईवुड में आपकी छेद नहीं हो सकता, इसलिए हमने ऊपर नहीं लगाया। पर ये तो ऐसा रख गए हैं मम्मी, ये बस एक खड़ा है, देखो पानी गिर रहा है इसके अंदर से। हाँ, और टैंकी भी बिल्कुल बीचों बीच रख दी है, सारी जगह वेस्ट हो जाएगी ना। और इसके नीचे भी कोई चौकी रखनी पड़ेगी, मम्मी एक चौकी मंगवा लो। ये ऐसा कोई फटा रख लो और वो आ जाएगा फटा बिल्कुल इसके इन दोनों के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर। हाँ, और उस फट्टे के ऊपर इसको रख लेंगे। ये रेगुलर अभी हमने रॉड लगवाई है कि बिल्कुल बेसिक अभी लगा दो, जो हमारे एग्जिस्टिंग पर्दे हैं वही हम यूज करेंगे, ताकि हम फटाफट जो है ना घर के अंदर मुंह हो सके, बंदा अपने घर में आए फिर काम करवा सकता है। जैसे कई छोटी चीजें और हैं, जैसे पंखे बहुत ही हल्के वाले, इनको भी चेंज करवाएंगे, अच्छे पंखे लगाएंगे ना। हुण तुसी किहड़े नवे काम च लग गए? अरे इसके लिए ना मुझे मसालों के वो बोतल सारी यहाँ रखनी है। अच्छा, उसके लिए मुझे लकड़ का एक खरीद के लाना है। हाँ। अगर मिल गया इस नाप का ठीक है, नहीं तो फिर बनवाना पड़ेगा। मम्मी एकदम फीता लेके घूम रही है आजकल। फीता मम्मी ने ले लिया है, मगर नंबर पढ़ने के लिए मेरे को बुला दिया है। हाँ, 32 इंच। और एक बड़ा किस्सा चलता रहा हमारे घर में, वो है पर्दों का। हमने कहा भैया अभी ना नए पर्दे लेने का टाइम है, ना चूज ना सिलेक्शन। सेंड्रा के जाने का टाइम आ रहा था और सनी के आने का, तो हमने कहा अभी फिलहाल हमारे पास जो पड़ा है वही यूज करते हैं। बस एक ये इसके लिए जो है ना, हमने एक नया पर्दा बनवाया है और उसकी रॉड जो है ऑलरेडी लग चुकी है। और ये रॉड का ये चैनल वाले पर्दे हम लगा रहे हैं, जैसे होटलों में होते हैं। तो उसका ये मम्मी चैनल लगा है, और ये चैनल थोड़ा सा महंगा वाला है, क्योंकि कलर्ड वाले हैं ना, आमतौर पे जो है वो सिंपल वाइट आते हैं, पता नहीं हल्की सी कोटिंग होती है, पर ये इसके ऊपर कुछ मेटालिक कलर की कोटिंग है जो कि घर की थीम के साथ मैच कर रही थी। तो सैंड्रा ने फाइनली ये वाला शॉर्ट लिस्ट किया, तो इसमें पर्दे लग जाएंगे। मगर अब हमारे पर्दे बिल्कुल स्टिच होकर रेडी पड़े हैं,
मगर अनएक्सपेक्टेड लंबा टाइम वो उनको फिटिंग के लिए नहीं बुला पा रहे। हम एक बेड भी ऑर्डर कराए हैं, मात्र 11,000 रुपये का बेड। मैं, मम्मी और सैंड्रा देख के आए थे। यहाँ पे एक ब्रांड है जो मतलब आइकिया स्टाइल के बेड और मेट्रेस वगैरह देता है, बेयर मिनिमम बेसिक वाले। एक सैंड्रा ने कहा मेरे को तो यही मिनिमलिस्टिक पसंद है, जैसे वहाँ पे हम लेते हैं, तो मेरे को वो दिला दो। तो भी जगह आएगा तो आपको दिखाएंगे, मतलब इट्स वर्थ अ ट्राई। 11,000 में क्या ही कीमत होती है पलंग की, है ना। और साइड टेबल अलग, साइड टेबल अलग। साइड टेबल महंगा था, साइड टेबल 3,000 रुपये का, 11,000 का पूरा पलंग, साइड टेबल 3,000 रुपये का। चलो जो भी है वो भी हमने कर उसका दिया। नीचे वो देखा है जिस पे गद्दा लगता है, वो पूरा बोर्ड है या जैसे कनाडा में तो फट्टे होते हैं। हमें नहीं पता अब क्या है वो, उसमें मेरे हिसाब से तो बोर्ड ही होगा, पर फट्टे वट्टे जो होते हैं ना वो स्टोरेज के हिसाब से कॉम्प्रोमाइजिंग है, मगर कंफर्ट के हिसाब से वो ज़्यादा बेटर होते हैं। अच्छा, हाँ, वो फ्लेक्सिबिलिटी स्लैक प्रोवाइड करते हैं। चलो एनीवेज, अब हमने जो है मेन आपको ये बता दें कि जिस वजह से डिले और प्रॉब्लम सारी आई है कि हम क्यों नहीं आ पाए, वो हमें दिखेगी इधर। ये अगर आप देखो तो पेंट पूंट सारा उखेड़ रखा है, पेंट उखाड़ दिया था सारा, यहाँ पे चूना सीमेंट कर दी थी, उसके बाद इसको दोबारा पीओपी करी है, जो भी थोड़ी अभी भी गीली लग रही है ना, तो ये पीओपी सूखने में टाइम लगेगा। इसके ऊपर फिर पेंट होगा, और ये सारा तोड़ना क्यों पड़ा माता जी, आप बताओगे मैं बताऊं? ये तो अभी भी गीला है। हाँ, थोड़ा थोड़ा गीला है, मगर सूखने में टाइम लगेगा इसको। पर नहीं, ये फिर पपड़ी आ गई, इसका मतलब फिर उखड़ गया। नहीं, ये उखड़ा नहीं है, पता नहीं किया तो क्या है, भगवान जाने। नहीं, गीला तो पहले पूरा सूखेगा तब पता लगेगा ना। हुआ बेसिकली ये कि जब हम पीछे आए, हमने ध्यान से देखा, हमें लगा कि ये जो जगह है ना, ये तो सीलन के चक्कर में सारी भुर रही है, और सारा इसके ऊपर से जो है ये उतर है, ये यहाँ से ये, तो ये सारी 4th फ्लोर पे मतलब ये सीलन मतलब लीकेज ही हो सकती है, सीपेज हो सकती है। तो इसलिए हमें थोड़ी टेंशन हुई, तो हमने भाई साहब को कहा, भैया को कि ये सीलन है, ये चेक कराओ। तो उन्होंने खुरचवा के ना इसके ऊपर दोबारा पेंट करा दिया कि हो सकता है बारिश के चक्कर में वक्ती आ गई हो। हमें भी यही लगा, जो कि एक्चुअली फर्स्ट लुक में यही लग रहा था। उसके बाद हम निश्चिंत हो गए, हम भी दोबारा आए नहीं। फिर रजिस्ट्री के टाइम जब हमारे नाम पे ट्रांसफर होने लगा, तब हम आए, तब हमने देखा यार तो प्रॉब्लम दोबारा आ गई है। तब हमें समझ आ गई कि ये जो है ना, कि सिर्फ बारिश के पानी का या वैसे लीकेज का नहीं है, ये सीपेज का, प्लम्बिंग में अंदर कोई ना कोई दिक्कत होगी, जिसकी वजह से दीवार में सीलन आ रही है। तो फिर इन्होंने मिलके ना अलग अलग जगह से तोड़ ताड़ के सारा चेक किया कि कहाँ पे प्लम्बिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ये खोला, ये देखा यहाँ पे पाइप सूखी हुई थी, ये खोला, यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी पाइप सूखी हुई थी। फिर इसको चेक किया कि कहाँ से लीकेज है। एंड में मम्मी पता लगा कि छत से कोई एक या दो कोई पाइप आ रही हैं, उनमें कहीं पे हल्की फुल्की लीकेज है। तो वो तोड़ ताड़ के पूरी उसको सेट करके अब सील कर दी है, अब लीकेज नहीं। इस चीज में लग गया टाइम, एंड में इसको नहीं है, पता नहीं क्रैक था या क्या था, कहीं से फूटा होगा, ड्रिल मार दी होगी, किसी ने कुछ किया होगा। तो इस वजह से जो है देर हो गई, क्योंकि भैया अब वो सारा तोड़ना पड़ा। अब ये टूटने के बाद इसके ऊपर पीओपी सूखे, उसके बाद पेंट सूखे। इन चक्करों में जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि हम इस चक्कर में नर्वस हो गए थे कि अगर इस दीवार में सीलन है तो आप ये समझो कि अलमारी के अंदर चली गई तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। और ये इसी कमरे में सिर्फ ये इशू था, थोड़ा टाइम पहले इस कमरे में भी था ये इशू, मगर इन्होंने फिक्स कर दिया था, तो वो दोबारा आया नहीं। यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई थोड़ा लेट हुआ, मगर जैसे हमने भैया को बताया वो फुल स्पीड लग गए काम में। 2 दिन के अंदर ही सिविल इंजीनियर बुलाया, प्लम्बर बुलाया, और इशू को डायग्नोस कर लिया। और अब हम होप कर रहे हैं कि दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि अब इशू डायग्नोस हो गया है। अब पेंटरों की वेट है, मम्मी पेंटर आएंगे तो इसको भी पेंट करेंगे, और ये जो बाहर वाला है ना, इसको भी खुरेच के दोबारा करेंगे। और होपफुली उसके बाद ये सिचुएशन दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस सोर्स से लीकेज थी उसको फिक्स कर दिया गया है, जो कि मैं अभी ऊपर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी ये फ़ोन कनेक्शन, इंटरनेट, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। ये भी मैंने लगवा लिया कि हम अपनी तरफ से यार जो काम कर सकते थे घर में मूव होने के लिए टूवर्ड्स 2 स्टेप, तो वो हमने सारे लेने थे। हमने असल में हम चाह रहे थे कि ये पर्दे, ये सामान घर में लाने से पहले ना एक बार इसकी जो डीप क्लीनिंग करवा लें, जो मूव इन क्लीनिंग जिसे बोलते हैं ना, प्रोफेशनल क्लीनर्स को बुला के, ऐप बेस्ड जो कंपनीज होती हैं उनसे, क्योंकि कोना कोना रगड़वाना पड़ेगा यार, ये चीज़ें उतरवानी पड़ेंगी, अलमारियों के अंदर से सफाई करनी पड़ेगी। तो वैसे तो ऊपर से बाहर से देखने में आपको बिल्कुल साफ लग रहा होगा, बट डीप क्लीनिंग की बड़ी ज़रूरत है। वो मैं तब तक नहीं करा सकता जब तक पेंटर बाहर नहीं निकलते, वो निकलेंगे तो कहाँ से करा रहे हैं। उस चक्कर में सारा काम ठैं करके लड़ा गया। और सनी आइए माता जी, आइए अपनी नई रूफ पे आइए।
ये देखो, यहाँ मैं आपको बता रहा था, जहाँ उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए गए ना कि असल में सीलन आ कहाँ से रही है, कहीं तो कुछ होगा ना जो उस दीवार पे आ रही है, तो इन्होंने ये उखेड़ा पूरा, ये देख रहे हो, इसमें किसी एक पाइप में कहीं कुछ दिक्कत होगी, समझ रहे हो। ये यहाँ से वहाँ चली गई। वहां कहाँ, नीचे इसी के नीचे तो है, यहाँ से वहां का क्या मतलब है, बैक साइड में तो खड़े हो आप। हाँ। ये तो नहीं पीछे वाला जंगला, यहाँ से ही कहीं से हुआ होगा ना, उन्होंने उसको पूरा तोड़ ताड़ के सेट कर दिया। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सुनो, यहाँ भी नहीं, इधर देखो पीछे, इधर भी गए हैं, अच्छा देख रहे हो, पीछे भी तोड़ा है। हाँ, तो ये सारा इन्होंने तोड़ के सेट कर दिया, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि हमें जड़ और इशू मिल गया है।